नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। बीएससी फर्स्ट ईयर में यूनिट फर्स्ट चैप्टर भी फर्स्ट चल रहा था अपना। पॉइंट है आपका, टॉपिक है नया वर्णक। ठीक है, हमने सिलेबस के वक्त लिखवाया था कि फूड एंड रिजर्व फूड मटेरियल इन एल्गी, यानी कि शैवालों के अंदर एकत्रित होने वाले वर्णकों के बारे में। ठीक है, तो इसके अंदर हम देख लेते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि कुछ पॉइंट हमने पढ़े थे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तियां, गोल्जी गाय और केंद्रकों के बारे में। ठीक है, इसके बाद में आज हम स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट है आपका वर्णक या पिगमेंट्स। ठीक है, तो इसके अंदर हम देख लेते हैं कि प्रत्येक वर्ग के शैवालों का एक लाक्षणिक रंग होता है। कैसा होता है? प्रत्येक वर्ग के शैवालों का एक लाक्षणिक रंग होता है। कौन सा होता है? उसमें उपस्थित एक अथवा अधिक विशिष्ट वर्णकों के कारण होता है। जो इनके अंदर जो रंग होते हैं, जैसे कि हमने एक सवाल जिसके बारे में देखा था कि जो हिमालयी क्षेत्र है, यानी कि पर्वतीय क्षेत्र, जैसे कि बर्फीले क्षेत्र के अंदर उगने वाले जो शैवाल होते हैं, वो शैवाल कैसे होते हैं? वहाँ का जो वातावरण यानी कि बर्फ से ढके होने के कारण वहाँ की जो चट्टानें होती है बर्फ से ढकी हुई, वो कैसी होती है? पूरी पिंक कलर की। ठीक है, पिंक कलर की, यानी कि उसके अंदर जो पिंक कलर यानी कि जो शैवाल होते हैं, उन शैवालों के अंदर पिंक कलर किसके कारण या किस वजह से आता है? उनके लाक्षणिक लक्षणों के कारण। ठीक है, तो एक लाक्षणिक रंग है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। नील हरित शैवालों को छोड़कर अन्य सभी वर्गों के शैवालों में वर्णक कलाबंद कोशिका में पाए जाते हैं। क्या होते हैं कि सिर्फ नील हरित शैवालों को छोड़कर बाकी सभी वर्गों के शैवालों के अंदर ये जो शैवालों के वर्णक जो क्या होते हैं? कलाबंद। ठीक है, यानी कि डोर टू डोर या फिर आगे पीछे। ठीक है, या इस प्रकार। ठीक है, तो इसमें वर्णक क्या होते हैं? कलाबद्ध होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं प्रत्येक वर्ग के शैवाल या शैवालों का एक लाक्षणिक रंग होता है। ठीक है, रंग होता है। प्रत्येक वर्ग के शैवालों का एक लाक्षणिक रंग होता है जो उसमें उपस्थित एक अथवा अधिक विशिष्ट वर्णकों के कारण होता है। क्या होता है? जो उसमें उपस्थित एक या अधिक विशिष्टता के कारण विशिष्ट वर्णकों के कारण होता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग के शैवालों का एक लाक्षणिक रंग होता है जो उसमें उपस्थित एक या अधिक विशिष्ट वर्णकों के कारण होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके अंदर हम लिख देते हैं कि नील हरित शैवालों को छोड़कर
ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरित शैवालों को छोड़कर अन्य सभी वर्गों के शैवालों में ये जो वर्णक होते हैं कैसे होते हैं, कलाबद्ध होते हैं। ठीक है, शैवालों में वर्णक कलाबद्ध कोशिकांगों में पाए जाते हैं। ठीक है, पाए जाते हैं। तो वर्णकों के अंदर जो प्रतिक्रिया होती है, तो इसके अंदर हम देख लेते हैं प्रत्येक वर्ग के शैवालों का एक लाक्षणिक रंग होता है, यानी एक लाक्षणिक रंग होता है जो उसमें उपस्थित एक या अधिक विशिष्ट वर्णकों के कारण होता है। किसके कारण होता है? एक या उससे अधिक विशिष्ट वर्णकों के कारण। ठीक है, ये नीलहरित शैवालों को छोड़कर अन्य सभी वर्गों के शैवालों में वर्णक कलाबद्ध कोशिकांगों में पाए जाते हैं। ठीक है, कलाबद्ध कोशिकांगों यानी कि कोशिका की जो झिल्लियां होती है उसके अनुसार। ठीक है, कलाबद्ध यानी कि जो कह सकते हैं, कलाबद्ध का मतलब होता है हमारे जो हाथों में पहनने वाली कुछ ब्रेसलेट वगैरह होते हैं, तो उसमें लेयर टू लेयर क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है ये। ठीक है, कलाबद्ध रूप में पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में है इसके कुछ अलग अलग प्रकार होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, ये जो कोशिकांग होते हैं या कलाबद्ध वर्णक जो होते हैं, इसको क्या कहते हैं, हम प्लास्टिड कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें प्लास्टिड कहते हैं। प्लास्टिड कहते हैं। ठीक है, तो नीलहरित शैवालों को छोड़कर अन्य सभी वर्गों के शैवालों में वर्णक कलाबद्ध कोशिकाओं में पाए जाते हैं, इन्हें प्लास्टिड कहते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या है रिप्रोडक्शन? शैवालों के अंदर होने वाली जनन प्रक्रिया। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन या जनन। ठीक है, जनन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इस जनन प्रक्रिया के दौरान इनमें शैवालों के अंदर कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट रहेगा कायिक जनन। ठीक है, कायिक जनन। कायिक जनन के अंदर हम देख लेते हैं कि क्या होता है कि कायिक जनन के अंतर्गत प्रवर्धन की वे सभी प्रक्रियाएं सम्मिलित होती है जिनमें पादप काय का एक भाग टूटकर अलग हो जाता है। क्या होता है? पादप काय का एक भाग जो होता है वो क्या होता है, टूटकर अलग हो जाता है। ठीक है,
इस वाले प्लांट सॉरी इस रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि वो जो प्रक्रिया होती है उस समय क्या होता है कि पादप काय का एक भाग टूट कर अलग हो जाता है। क्या होता है? अलग हो जाता है, ठीक है, या फिर टूट जाता है, ठीक है। तो फिर इसके बाद में हम लिख लेते हैं इसके बारे में कि कायिक जनन के अंतर्गत कायिक जनन के अंतर्गत प्रवर्धन की वे सभी प्रक्रियाएं सम्मिलित है जो पादप काय का एक भाग टूटकर क्या होता है कि टूटकर अलग हो जाता है, ठीक है। तो कायिक जनन के अंतर्गत प्रवर्धन के वे सभी प्रक्रियाएं सम्मिलित है जिनमें पादप काय का एक भाग टूटकर अलग हो जाता है तथा टूटे भाग के प्रोटोप्लास्ट में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। यानी कि इस टूटे हुए कहाँ गया एक भाग टूटकर अलग हो जाता है तथा इसके अंदर क्या होता है कि ये जो टूटे हुए प्लांट यानी टूटे हुए पादप काय के अंदर किसी भी प्रकार की प्रक्रिया नहीं होती है। क्या होता है, वह पादप काय वहीं के वहीं क्या होता है, नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ना तो जीवित कोशिकाएं पाई जा सकती है और ना ही उनके अंदर किसी प्रकार की प्रक्रिया करने की क्षमता होती है, ठीक है। तो वो पूर्णतः उस प्लांट की, अगर मान लीजिए कि कोई पेड़ है, ठीक है, किसी पेड़ को अगर उसकी शाखा यानी कि इस शाखा को हमने यहाँ से काट दिया तो उसके अंदर इसके बाद में कोई प्रक्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब ये जुड़ा हुआ था तब तो उसके अंदर जाइलम और फ्लोएम के द्वारा उस तक भोजन, पानी, सब सुविधा उपलब्ध हो रही थी। लेकिन इसके बाद में जब इसको हमने यहाँ से काट दिया तो उसके अंदर तमाम वो प्रक्रिया होना बंद हो गया, जिससे वह प्लांट के साथ में जोड़ा रहे, ठीक है। तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं कि कटे हुए या तथा टूटे भाग में प्रोटोप्लास्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता तथा टूटे हुए भाग प्रोटोप्लास्ट में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता, ठीक है, नहीं होता है, ठीक है। तो कायिक जनन के अंतर्गत प्रवर्धन की वे सभी प्रक्रियाएं सम्मिलित है जो पादप काय का एक भाग टूटकर अलग हो जाता है तथा टूटे हुए भाग प्रोटोप्लाज्म में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, कोई भी विशेष परिवर्तन नहीं होता है,
ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कायिक जनन के अंदर हम देख लेते हैं कि कोशिका विभाजन तथा या विखंडन द्वारा, ठीक है। कोशिकाओं के अंदर जो विभाजन होता है या उनके अंदर विखंडन होता है वो किस प्रकार का होता है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कायिक जनन का पॉइंट है आपका कोशिका विभाजन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कायिक जनन। कायिक जनन के अंदर पहला पॉइंट है आपका कोशिका विभाजन, ठीक है। रिप्रोडक्शन के अंदर हम पढ़ रहे हैं और आपका कायिक जनन, कायिक जनन का पहला पॉइंट, ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन। कायिक जनन का पहला पॉइंट है कोशिका विभाजन, ठीक है। कोशिका विभाजन के अंदर हम देखते हैं कि क्या होता है कि यह प्रवर्धन की सरलतम विधि है। क्या है? यह प्रवर्धन की सरलतम विधि है, ठीक है। तथा अनेक एक कोशिकीय शैवालों में, अनेक एक कोशिकीय शैवालों के अनेक एक कोशिकीय शैवालों में क्या होता है कि नियमित रूप शैवालों में सामान्य रूप से पाई जाती है, ठीक है, कंपल्सरी, यानी कि शैवालों में सामान्य रूप से पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद में है इस प्रक्रिया में एक कोशिकीय शैवाल समसूत्री विभाजन द्वारा दो संतति कोशिकाएं बनाती है। समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस के द्वारा क्या होती है कि दो संतति कोशिकाएं बनाती है, ठीक है। दो संतति कोशिकाएं कैसे बनाती है? जब आपातकालीन समय होता है उस समय क्या होता है कि ये जो कोशिकाएं क्या होती है अपने आप की सुरक्षा करने के लिए ये अलग अलग भागों में बढ़ जाती है, ठीक है। अब जैसे ही अलग हुई तो अलग होने के बाद में क्या होता है कि उस अलग हुई होने वाली कोशिकाओं से क्या होता है कि एक कॉलोनी या नई शैवाल का निर्माण कर लेती है, ठीक है। यानी कि अगर देख लीजिए कुछ इस प्रकार की कोशिकाएं होती है आपस में जुड़ी हुई, तो ये क्या होती है कि आपातकालीन सेवा आपातकालीन इस परिस्थितियों के कारण क्या होती है ये अपने आप को खंडित कर लेती है। क्या करती है? खंडित कर लेती है। क्या कर लेती है? खंडित कर लेती है, ठीक है। खंडित होने के बाद में क्या होता है कि मान लीजिए ये सब अलग अलग हो जाती है, ये अलग अलग हो जाती है और अलग अलग होने के बाद में क्या होती है एक स्वयं फिर नई अपने आप की एक नई कॉलोनी के रूप में ये वापस से जीवित हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है? जीवित हो जाती है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं कि दो संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है या कोशिकाएं बनाती है, ठीक है। तो इनके अंदर हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं कौन कौन से शैवाल जो है वो क्या करते हैं, यह प्रवर्धन की सरलतम विधि है तथा अनेक एक कोशिकीय शैवालों में सामान्य रूप से पाई जाती है। तो कौन कौन से शैवालों के अंदर ये वाली जो कोशिका विभाजन की विधि, प्रवर्धन विधि जो है वो कौन कौन से शैवालों के अंदर पाई जाती है? एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम। क्लेमाइडोमोनास, दूसरा है डायटम और डेस्मिस, डायटम और डेस्मिड, ठीक है। ये दो तीन शैवाल जो हैं ये क्या होता है इनके अंदर कौन सी प्रक्रिया होती है कोशिका विभाजन करने की, यानी कि प्रवर्धन की सरलतम विधि है, ठीक है। कौन कौन से शैवाल है? क्लेमाइडोमोनास, डायटम और डेस्मिड, ठीक है। तो कोशिका विभाजन किस प्रकार से होती है वो तो देख लिया हमने। कोशिका विभाजन से पूर्व कोशिका के मध्य भाग में एक गहरा संकीर्णन उत्पन्न होता है।
क्या होता है कि कोशिका जब विभाजित होती है तो इन कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, गहरा संकीर्णन होते हैं, यानी कि वो पिचकती है। ठीक है, धीरे 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 वो क्या होती है, अलग होने की प्रक्रिया में होती है। तब वो क्या होती है, इस प्रकार से जुड़ी होती है। और इस प्रकार से जुड़े होने के बाद में इनके बीच में, यानी कि इन दो इस प्रकार से जुड़ी होती है। और इस प्रकार जुड़ी हुई कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, धीरे 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 इनके अंदर स्पेस होता जाता है। क्या होता है, स्पेस होता जाता है। ठीक है, और ये धीरे धीरे क्या होती है, पृथक हो जाती है। ठीक है, अब ये पृथक हो गई। अब पृथक होने के बाद में क्या करेगी कि नई कॉलोनी का निर्माण करेगी। ठीक है, क्या करेगी, नई कॉलोनी का या नए समूह का निर्माण करेगी। ठीक है, या सॉरी, नई कोशिका का निर्माण करेगी। ठीक है, तो पहले तो इस प्रकार से ये जुड़ी हुई थी, फिर इसके अंदर धीरे धीरे जब कोशिका का विभाजन होने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तब ये धीरे धीरे इनके अंदर जो है वो क्या होता है, संकुचन या कह सकते हैं कि संकीर्णन, कंट्रिक्शन, ठीक है, उत्पन्न होता है, जो धीरे धीरे कोशिका के अंदर की ओर बढ़ता है। क्या होता है, कोशिका के अंदर की ओर बढ़ता है। लिख लेते हैं हम कि विभाजन से पूर्व जो कोशिकाओं के अंदर जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, धीरे 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 अंदर की ओर बढ़ती जाती है। ठीक है, लिख लेते हैं, कोशिका विभाजन से पूर्व, ठीक है, कोशिका विभाजन से पूर्व कोशिका के मध्य भाग में एक गहरा संकीर्णन, ठीक है, संकीर्णन क्या होता है, संकीर्णन उत्पन्न होता है। संकीर्णन उत्पन्न होता है कि वो क्या करता है, वो जो धीरे धीरे क्या करता है, कोशिका के अंदर की ओर बढ़ता है। क्या करता है, कोशिका के अंदर की ओर धीरे धीरे कोशिका के अंदर की ओर बढ़ता है। क्या करता है, कोशिका के अंदर की ओर बढ़ता है। ठीक है, अंदर की ओर बढ़ने के बाद में वो कौन सी प्रक्रिया करता है उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। धीरे धीरे कोशिका के अंदर की ओर बढ़ता है। ठीक है, धीरे धीरे कोशिका के अंदर की ओर बढ़ता है। ठीक है, कोशिका के अंदर की ओर बढ़ता है और अंतर कोशिका को दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है। जिस प्रकार से इसमें मैंने बताया था एग्जाम्पल के अंदर कि इन धीरे धीरे क्या होता है, अंदर की ओर बढ़ता है और कोशिका को अंदर की ओर बढ़ता है और कोशिका को दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है। ठीक है, विभाजित कर देता है। ठीक है, तो क्या कहता है कि कोशिका की विभाजन होने की जो पूर्व प्रक्रिया होती है उस समय क्या होता है कि ये जो गहरा संकीर्ण होता है, यानी कि उसके टूटने की अवस्था होती है,
जो इस प्रकार से जुड़ी होती है, इस प्रकार से जुड़ने के बाद में उनके अंदर संकीर्ण यानी कि गहरा घाव लगता है। ठीक है, क्या होता है, घाव लगता है। ये दोनों कोशिका इस प्रकार से जुड़ी होने के बाद में इसके अंदर क्या होता है, कोशिका जब विभाजन होती है तो इनके अंदर धीरे धीरे क्या होता है, घाव लगता है। ठीक है, थोड़ा इतना, एक दिन में इतना, एक दिन में इतना करते करते इनके अंदर थोड़ा थोड़ा करते क्या होता है, पूर्णतः ये कोशिका का विभाजन हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि कोशिका विभाजन से पूर्व के कोशिका के मध्य भाग में एक गहरा संकीर्ण उत्पन्न होता है जो धीरे धीरे कोशिका के अंदर की ओर बढ़ता है। ठीक है, अंदर की ओर बढ़ता है। बढ़ने के बाद में क्या होता है कि कोशिका को दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा खंडन द्वारा, या फिर हार्मोन लिख सकते हैं। हार्मोन के द्वारा किस प्रकार की प्रक्रिया होती है इसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी ठीक उसी प्रकार से खंडन होता है कोशिकाओं का। क्या पर होता है कि जैसे पहले वाले पॉइंट के अंदर मैंने बताया कि कोशिकाओं के अंदर जब आपातकालीन परिस्थितियां होती है उस समय क्या होती है कि ये जो कोशिकाएं होती है वो क्या होती है, छोटे छोटे खंडों में या छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होती है, टूट कर अलग हो जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर भी वही प्रक्रिया है। इसके अंदर हम लिख सकते हैं कि नील हरित शैवालों के तंतुल रूपों में, नील हरित शैवालों में तंतुल रूप, ठीक है, तंतुल रूपों में कायिक जनन, ठीक है, तंतुल रूपों में कायिक जनन एक विशेष प्रकार का क्या होता है, एक विशेष प्रकार की संरचना द्वारा होता है। ठीक है, एक विशेष प्रकार की संरचना होती है, वो कौन सी होती है इसके अंदर हम लिख लेते हैं, जिससे या जिन्हें क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। ठीक है, नीलहरित शैवालों में तंतुल रूपों में कायिक जनन एक विशेष प्रकार की संरचना द्वारा होता है जिन्हें हम क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। ठीक है, हार्मोन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, नीलहरित शैवालों में तंतुल रूपों में पाए कायिक जनन एक विशेष प्रकार की संरचना द्वारा होता है जिसे क्या कहते हैं, हम हार्मोन कहते हैं। ठीक है, हार्मोन के बाद में देखते हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या होता है, ये जो तंतुल होते हैं, तंतुल यानी कि जो कोशिकाओं का जो समूह होता है, ठीक है, कोशिकाओं का एक बहुत ही बड़ा समूह होता है, कुछ इस प्रकार से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो इस जो समूह होता है इसके अंदर जो कायिक जनन होता है, कायिक जनन किस प्रकार का होता है, कुछ विशेष संरचनाओं के द्वारा होता है। ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं, हम हार्मोन कहते हैं। तो इसके अंदर हम आगे और लिखते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में शैवाल तंतु अथवा ट्राइकोम, ठीक है, तंतुल अथवा ट्राइकोम छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है। क्या होता है, तंतुल अथवा ट्राइकोम क्या होता है, छोटे छोटे
छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है। ठीक है, क्या होता है, छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है। ठीक है, तो टूट जाता है जो क्या कहलाता है, हार्मोगोन कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, हार्मोगोन, और ये टूट जाते हैं जो क्या कहलाते हैं, हार्मोगोन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाते हैं, हार्मोगोन कहलाते हैं। तो नीलहरित शैवालों में तंतुल रूपों में कायिक जनन की एक विशेष प्रकार की संरचना होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, हार्मोगोन कहते हैं। और प्रतिकूल परिस्थितियों में शैवाल तंतु अथवा ट्राइकोन, ठीक है, तंतु कहो या ट्राइकोन, ठीक है, छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है जो हार्मोगोन कहलाता है। क्या कहलाता है, हार्मोगोन कहलाता है। ठीक है, तो इसके बाद में है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कायिक जनन का मुकुलन द्वारा किस प्रकार विभाजन होता है वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम देखते हैं कि शैवालों में अलैंगिक जनन विविध प्रकार के गतिशील अथवा अचल बीजाणुओं द्वारा होता है। ठीक है, गतिशील अथवा अचल बीजाणु द्वारा होता है। क्या होता है, अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अलैंगिक जनन में प्रोटोप्लास्ट का पुनर्युवन होता है। क्या होता है, पुनर्युवन होता है। पुनर्युवन का मतलब होता है जब प्रोटोप्लास्ट यानी कि अलैंगिक जनन प्रकार का जनन होता है, उस समय क्या होता है कि कोशिकाएं जब विभाजित होती है तो उनका पुनर्युवन होता है, यानी कि कोशिकाएं पुनः जीवित हो सकती है या नहीं के बराबर हो। ठीक है, तो इस प्रकार के जनन में विशिष्ट प्रकार से विभेदित कोशिकाएं निर्मित होती है। क्या होती है, इस प्रकार के जनन में विशिष्ट प्रकार से विभेदित, यानी विभेदित का मतलब होता है कोशिकाओं का पूर्व खंडन, यानी कि पहले से ही खंडित कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, विभेदित कोशिकाएं निर्मित होती है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि कौन कौन से बीजाणुओं के अंदर ये वाली प्रक्रिया जो होती है वो लिख सकते हैं। पहला है अपना इसमें चल बीजाणु। ठीक है, चल बीजाणु। दूसरा है अचल बीजाणु, और तीसरा है सुप्त बीजाणु। सुप्त बीजाणु। ठीक है, इसके बाद में है सतुष्की बीजाणु। इन सभी बीजाणुओं के अंदर क्या होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने वाली प्रक्रिया जो होती है वो इन सभी बीजाणुओं के अंदर होती है। ठीक है, सतुष्क बीजाणु। ठीक है, पांचवा है आपका जनकाभ बीजाणु। ठीक है, जनकाभ बीजाणु। ठीक है, और छठा है आपका पाल्मेला। ठीक है, पाल्मेला। इसके बाद में है निचेस्ट। ठीक है, सातवां बीजाणु जो है वो निचेस्ट बीजाणु है। ठीक है,
नीचेस्ट सॉरी नीचेस्ट बीजाणु, नीचेस्ट बीजाणु। और 8वां है आपका बहिर्बीजाणु। ठीक है, बहिर्बीजाणु व अंदर बीजाणु। बहिर्बीजाणु व अंतर बीजाणु। ठीक है, तो इन अलैंगिक जनन जो होने वाली जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर क्या होता है कि शैवालों में अलैंगिक जनन विविध प्रकार के गतिशील अथवा गतिशील अथवा अचल बीजाणुओं द्वारा होता है। अलैंगिक जनन में प्रोटोप्लास्ट का पुनर्युगम होता है। इस प्रकार के जनन में विशिष्ट प्रकार से कोशिका विभेदित निर्मित होती है, निगल पूर्व विभाजन ही होता है। ठीक है, तो कौन कौन से बीजाणुओं के अंदर होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो विभाजन की प्रक्रिया होती है कुछ किसके अंदर होती है? पहला है चल बीजाणु, अचल बीजाणु, सुप्त बीजाणु, चतुष्क बीजाणु, जनकार बीजाणु और पाल्मेला के बाद में है निचेष्ट बीजाणु और बहिर्बीजाणु व अंतर बीजाणु। ठीक है, तो इसके बाद में है नेक्स्ट पॉइंट है आपका लैंगिक जनन। इसके अंदर देखना नेक्स्ट पॉइंट है आपका इस यूनिट का इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। ठीक है, तो लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो क्या होता है कि साइनोफाइसी जो वर्ग होता है साइनोफाइसी वर्ग को छोड़कर अन्य सभी वर्गों के अंदर क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि साइनोफाइसी वर्ग को छोड़कर साइनोफाइसी वर्ग को छोड़कर अन्य सभी वर्गों अन्य सभी वर्गों में लैंगिक जनन पाया जाता है। ठीक है, क्या होता है लैंगिक जनन जो है वो पाया जाता है। इसके अंदर देख लेते हैं विभिन्न वर्गों में जननांगों की संरचनात्मक व शरीर क्रियात्मक विशेषताओं तथा उनकी जटिलताओं के आधार पर शैवालों में कौन कौन से निम्नलिखित प्रकार के लैंगिक जनन पाया जा सकते हैं। कौन कौन से शैवाल जनन पाए जाते हैं वो इसके अंदर हम लिख लेते हैं कि संरचनात्मक व क्रियात्मक विशेषताओं इन शैवालों में संरचनात्मक क्रियात्मक या शरीर क्रियात्मक। ठीक है, या शरीर क्रियात्मक। ठीक है, शरीर क्रियात्मक विशेषताओं तथा शरीर क्रियात्मक विशेषताओं तथा उनकी जटिलता। ठीक है, उनकी जटिलताओं के आधार पर
विशेष जटिलताओं के आधार पर विशेष या आधार पर सवालों में, ठीक है, सवालों में आधार पर सवालों में निम्नलिखित जनन प्रक्रिया होती है। वो कौन कौन सी लिख लेते हैं हम, कौन कौन से या किस प्रकार के लैंगिक जनन होते हैं, ठीक है। पहला है आपका इसमें स्वक युग्मन, ठीक है, स्वक युग्मन, ठीक है। दूसरा है आपका पूर्ण युग्मन, पूर्ण युग्मन, ठीक है, पूर्ण युग्मन। तीसरा है संयुग्मन, संयुग्मन, ठीक है। और चौथा है आपका शरीर क्रियात्मक, शरीर क्रियात्मक, ठीक है, शरीर क्रियात्मक या फिर शरीर क्रियात्मक असंयुग्मन, असंयुग्मन, ठीक है, शरीर क्रियात्मक और असंयुग्मन, ठीक है। इसके बाद में है नेक्स्ट पॉइंट है आपका असंयुग्मन या विषमयुग्मक, ठीक है, विषमयुग्मकता, ठीक है, असंयुग्मन, असंयुग्मन। और छठा पॉइंट है विषम युग्मकता, युग्मकता, ठीक है। तो लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है वो हमने इसके अंदर देख लिया है। तो देख लेते हैं साइनोफाइसी वर्गों को छोड़कर अन्य सभी वर्गों में लैंगिक जनन पाया जाता है। इन सवालों में संरचनात्मक, शरीर क्रियात्मक विशेषताओं तथा उनकी जटिलताओं के आधार पर सवालों में निम्नलिखित प्रकार के जनन पाए जाते हैं। तो निम्नलिखित कौन कौन से, ये इस प्रकार के। पहला है स्वक युग्मन, पूर्ण युग्मन, संयुग्मन, शरीर क्रियात्मक असंयुग्मन और असंयुग्मन। और छठा पॉइंट है आपका विषम युग्मकता, ठीक है। तो इसी पॉइंट के साथ आपका ये चैप्टर फर्स्ट समाप्त, ठीक है। बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर फर्स्ट, पेपर भी फर्स्ट और यूनिट भी फर्स्ट, ठीक है। तो आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म। अब मिलते हैं नए चैप्टर के साथ और नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।